जोया को सबसे पहले जो चीज़ याद आई वो इसकी अपनी चीख थी। ये किसी और की चीख नहीं थी, ये एक मर्दाना आवाज़, टूटती हुई, घुटती हुई, जिसे कोई अंदर में दफन किया जा रहा हो। जोया ने आंखें खोली तो इसका दिल बेकाबू धड़क रहा था और इसके हाथ की पुष्ट पर एक ताज़ा सुई का निशान था। लेकिन मसला ये नहीं था, वो मसला ये था कि वो चीख इसके दिमाग के अंदर से आ रही थी और जोया जानती थी ये इसकी याद नहीं थी। कमरे में नीली मुर्दा सी रोशनी थी। दीवार के साथ एक मशीन खड़ी थी जिसके अंदर सब्ज लाइट धड़क रही थी, जैसे किसी ने दिल निकालकर शीशे में कैद कर दिया हो। बाहर खिड़की के उस पार बर्फ, धुंध और लंबे देवदार के दरख्त थे जो खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। और जोया ने आहिस्ता से सांस ली, मैं कहाँ हूँ? इसका अपना सवाल अभी इसे अजनबी लगा। वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो यहाँ कुछ भूलने आई थी, कुछ ऐसा जो इसके अंदर रोज मरता था। ये क्लिनिक आम जगह नहीं थी। शमाली पाकिस्तान के एक वादी जहाँ मोबाइल सिग्नल ख़त्म हो जाते हैं और बर्फ़ यादों को दफन कर देती है। ना कोई साइन बोर्ड, ना कोई नाम, बस एक पथरीली इमारत धुंध में लिपटी हुई, जैसे खुद को दुनिया से छुपा रही हो। दरवाजे पर लिखा था, खामोशी इलाज का हिस्सा है। अंदर दाखिल होते ही वक्त जैसे रुक गया हो। लंबी राहदारी, शुद्ध सफ़ेद लाइट्स, कदमों की कोई आवाज़ नहीं। इस्तकबालिया पर बैठी औरत ने सर उठाकर नहीं देखा। नाम जोया, किस याद से निजात चाहती हो? जोया ने जवाब देने में चंद सेकंड लगाए। इसके जहन में एक पल आया, रात, गाड़ी, चीखे और वो लम्हा जिसके बाद वो जिंदा तो थी मगर अंदर से मर चुकी थी। हादसा, इसने कहा और ने कलम बंद कर दिया। यहाँ यादें मिटती नहीं खानम, यहाँ दर्द खामोश होता है। डॉक्टर शहरयार से मुलाकात शीशे के एक पार हुई। वो ज़्यादा डॉक्टर का कम इंजीनियर ज़्यादा लगता था। हम ट्रामा को दिमाग से अलग कर देते हैं, इसने कहा। तस्वीर बाकी रहती है, एहसास ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं? डॉक्टर ने एक लम्हा तवक्कुफ किया। कुछ चीज़ें भूलना आज़ादी नहीं, सज़ा होती है। जोया ने सर हिला दिया। वो सज़ा के लिए भी तैयार थी, बस चीखें बंद हो जाएं। इलाज का कमरा इबादतगाह जैसा था। धाती कुर्सी, बाजुओं पर पट्टियां, सर के ऊपर मशीन, मॉनिटर पर दिमागी लहरें, सबसे नीली, जिंदा मगर बहरू। आंखें बंद कर ली। नर्स ने कहा, सुई की ठंडक, फिर जैसे जहन में धुंध भर गई। जब जोया बेदार हुई सब कुछ खामोश था। हादसा, दर्द, चीखें, सब कुछ खत्म हो चुका था। जोया के होंठ कपकपाए। हो गया शायद, वो रो पड़ी। लेकिन इसी लम्हे इसकी नाक में कच्ची मिट्टी की बू आई और सारा मंजर बदल गया। वो किसी तंग कमरे में थी। फर्श पर जंजीर की आवाज़, दीवार के साथ एक साया, लंबा साकुन, किसी बच्चे की सिसकियों की आवाज़ें। जोया ने आंखें खोल दी, सांस बंद। ये ख्वाब नहीं था। अगले दिनों में ये मंजर बढ़ने लगी। वो ऐसी चीज़ें देखती जो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थी मगर एहसास हकीकी था। कभी वो खुद को एक अमीर औरत के जिस्म में पाती, खून आलूदा होंठ, पुरसकून मुस्कुराहट। कभी वो एक आदमी बनती जैसे पहाड़ी सड़क पर घसीटा जा रहा हो। कभी वो एक बच्चे की आंखों से देखती, खौफ, खामोशी, अंधेरा। हर याद में एक चीज़ मुश्तरका थी, जुर्म। लेकिन ये जुर्म इसका नहीं था, फिर भी वो इसके अंदर रहता था। एक रात जोया ने राहदारी में भटकते हुए एक कमरा देखा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर मरीज बैठे थे, आंखें खाली, चेहरे टूटे हुए। एक औरत बड़बड़ा रही थी, मैंने नहीं मारा, वो खुद गिरा था। एक आदमी दीवार पर नाखूनों से लिख रहा था, यादें पानी नहीं, ये खून है। जोया पीछे मुड़ी तो डॉक्टर शहरयार खड़ा था। आप समझती हैं यादें डिलीट हो जाती हैं? इसने आहिस्ता कहा, ये मुंतकिल होती हैं। किसमें? जोया ने पूछा। डॉक्टर ने एक लफ्ज़ कहा, रिसीवर। जोया ने तहखाने में रिकॉर्ड रूम ढूंढ लिया। शफाफ डब्बे, चिप्स, यादों के बीच एक फाइल जिस पर लिखा था, जोया खान डोनर। इसका दिल रुक गया। यह क्लिनिक अमीरों का गुनाह खाना था जहां वो अपने सदमे छोड़ते और कोई और उठा लेता। जोया डोनर थी। जब वो भागने लगी दरवाज़ा बंद था। पीछे डॉक्टरों की आवाज़ आई, अब आप हादसे की सिर्फ सर्वाइवर नहीं थी जोया, आप वजह थी। याद वापस आई, वो पल, वो झगड़ा, वो लम्हा जब इसने स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। 2 लोग मर गए थे इसकी वजह से। नर्सें इसे वापस कुर्सी की तरफ ले गईं। अब आप के जुर्म की याद कोई और ले जाएगा। डॉक्टर्स ने कहा, आप खाली हो जाएंगी। सुई दोबारा चली। जब जोया बेदार हुई वो एक हल्की थी, खाली। इसे याद नहीं था वो कौन है, लेकिन अंदर कहीं कोई रो रहा था और वो रो नहीं पा रही थी। वो क्लिनिक से बाहर निकली, धुंध ने इसे निगल लिया।
ड्राइवर ने पूछा कहाँ जाना है। जोया ने जवाब देना चाहा मगर सिर्फ एक जुमला आया, मैंने नहीं किया। और तब इसे एहसास हुआ वो आज़ाद नहीं हुई, वो सिर्फ अब किसी और के जुर्म की कैदी थी, क्योंकि यहाँ यादें मिटती नहीं, यहाँ यादें बिकती हैं। और जो सच तुम भूल देते हो वो तुम्हें किसी और के जहन में जिंदा रखता है।